काल ब्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलऊ कीरेण भासितम। कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए ये श्रीमद् भागवत की कथा है, जो कीरेण भासितम, जो एक तोते के मुख से निश्चरित हुई है। अब भैया कभी तोता कथा कहता है? नहीं कहता। हम अपने घरों में तोते रखते हैं पिंजरे में बंद करके, उनको बहुत सिखाते हैं, तब 2-4 साल में वो एक आध शब्द कहना सीख पाता है। कहा ये पूरी की पूरी कथा एक तोते ने कह दी। कैसे कह दी? बड़ी सुंदर कथा आती है। एक समय की बात है, भगवान शंकर मां पार्वती के साथ संसार का भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। घूमते 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 मां पार्वती के मन में आया, मुझे तो कथा सुनना है। भोलेनाथ बोले, वाह देवी जी, बड़ी अच्छी बात आई आपके मन में। बात तो अच्छी है पर गोपनीय है, किसी से कहिएगा मत। मां ने कहा, प्रभु किससे कहूंगी, आप और मैं बस। एक गुफा में भोलेनाथ गए, भगवती को बिठाया सामने। कथा सुनने वाला और कथा सुनाने वाला दोनों का आमने सामने बैठना जरूरी है। तो भगवान शंकर बैठे हैं सामने। पारों में जाते हैं, हम लोग देखते हैं कथाओं में कि वो एक पिलर ढूंढते हैं, पांडाल का ये ऐसा पिलर कि हम टिक जाएं, थोड़ा सा सो लें, आंख बंद कर ले, ढूंढते हैं। एक कथा चल रही थी कहीं, एक भाई साहब बैठे थे, सो गए पिलर से टिक करके। बाजू में एक और भाई साहब थे, उन्होंने कोहनी मार के उठाया, उठो उठो, पाप कर रहे हो, कथा में नहीं सोना चाहिए। दूसरा व्यक्ति कहता है, अरे तुम बड़े पापी हो। कहा, मैंने तुम्हें पाप करने से बचाया, तुम मुझे पापी कह रहे हो, क्यों? कहा, तुम पापी हो, मैं सो थोड़ी रहा था, कथा सुनते सुनते ध्यान में चला गया था, भगवान दिखने वाले तो तुमने बस आंखें खुलवा दी। भाई साहब सो रहे थे, लेकिन जिसने पाप करने से बचाया उसी को पापी साबित कर दिया। नींद तो सबको आती है, कथा में एक प्रकार से अच्छी भी बात है। व्यक्ति घर गृहस्थी के चक्कर में सो नहीं पाता। आज इतनी टेंशन है कि व्यक्ति को नींद नहीं आती, नींद की गोली खाना पड़ती है। लेकिन वही व्यक्ति यदि कथा में बैठ जाए तो सो जाता, उसको नींद की गोली की जरूरत नहीं पड़ती। एक प्रकार से ये जो कथा है, ये डिप्रेशन को भी दूर करती है और अंदर आराम प्रदान करती है। तभी तो जो बंदा सोता नहीं है वो भी सो जाता है। विश्राम देने वाली, आराम देने वाली है ये कथा। पर सोना नहीं चाहिए, गलत बात है। एक वो सो गए, ऐसे ही मां पार्वती सो गई। अब उस गुफा में बैठा था एक तोता, जो सब सुन रहा था, समझ रहा था। और उसने जब मां को सोते हुए देखा तो सोचता है कि बताओ, मां तो सो गई, अब हुंका कौन देगा? हुंका मतलब हूं हाँ कौन करेगा? तो उसी ने हूं हाँ करना शुरू कर दिया। जब कथा पूर्ण हुई, महादेव के नेत्र खुले, सामने देखा भगवती सो रही थी, तो विचार करने लगी हुंका कौन दे रहा था। तुरंत आंखें घुमाई, एक तोता डर के कारण उड़ करके वहां से भागा। त्रिशूल को आदेश दिया, तोते को मारो। तोता आगे, त्रिशूल पीछे। प्रातःकाल का समय था। वेद व्यास जी की पत्नी सुबह सुबह अपने आश्रम के सामने खड़ी होकर के जमहाई ले रही थी। तोता वायु रूप में मुख में गया और पेट में समा गया। बड़ा समय हो गया, वो इंतजार करता है शायद पेट से बाहर आए, तोता नहीं आया। भगवान शंकर स्वयं पहुंच गए, तोता पेट से बाहर नहीं आया। इंतजार करते करते बीत गए 12 वर्ष, तोता पेट से बाहर नहीं आया। अंत में जब वेदव्यास जी की पत्नी को पीड़ा हुई, तब भगवान शंकर से निवेदन किया कि आप ही कृपा करें। तब भोलेनाथ ने कृपा की है कि तुम पेट से बाहर आओ
मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तब वो तोता पेट से बाहर आता है। भीतर गया था एक तोते के, एक पक्षी के, एक कीड़ेण के रूप में, लेकिन बाहर आता है एक बहुत सुंदर मनुष्य के रूप में। परम सुंदर है जो, परम सुंदर, और जिनका नाम रखा गया श्री शुकदेव जी महाराज। तो बोलिए शुकदेव जी महाराज की। ऐसे सुखदेव जी का जन्म होता है। अब जन्म हुआ, लेकिन पैदा होते ही परम बैरागी, भागना शुरू कर दिया। 12 वर्ष के हैं ही, पैदा होते ही तो भागना शुरू कर दिया। वेद व्यास जी ने देखा बेटा भाग रहा है, पीछे पीछे भागते, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। किसकी सुने, वे तो जानते ही नहीं कि ये पीछे जो मेरे भाग रहे हैं ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माता जी हैं। बस भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। खूब कोशिश की वेद व्यास जी ने, नहीं लौटे। चिंता होने लगी कि व्यक्ति जन्म से बैरागी हो सकता है, लेकिन जन्म से ज्ञानी नहीं हो सकता। व्यक्ति को ज्ञान तब तक नहीं मिलता जब तक व्यक्ति गुरुमुख ना हो। गुरु कृपा के बिना ज्ञान असंभव है। सुखदेव बैरागी है पर ज्ञानी नहीं, और जीवन में ज्ञान के साथ वैराग्य का और वैराग्य के साथ ज्ञान का समावेश होना जरूरी है। क्या करें? अपने 2 शिष्यों को बुलाया, वे आए, भागवत जी के 2 श्लोक बताए, केवल 2 श्लोक हैं, 18,000। 2 श्लोक बताए कि इन 2 श्लोकों का उन जंगलों में जाकर के गायन करो जिन जंगलों में सुखदेव रहते हैं, उनके कानों में ये श्लोक सुनाई देने चाहिए। शिष्य पहुंचे। पहला श्लोक है जिसमें कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है। वरहा पीडम नटवर बपू कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। पहला श्लोक इसमें कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है, और कृष्ण कितने सुंदर हैं ये हम सब जानते हैं। कृष्ण को देख करके सुंदरता भी मोहित हो जाए, ऐसे है कृष्ण। एक श्लोक में सुंदरता का वर्णन है और दूसरे श्लोक में कृष्ण की कृपा का वर्णन है। कैसी कृपा? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयः पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे।